अस्सलामुअलैकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉग पोस्ट। इसमें मैं आपको ब्लॉग पोस्ट के बारे में ओवरव्यू दूंगी और ये भी बताऊंगी कि एक ग्रेट ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से लिखी जाती है। तो आइए लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ ब्लॉग पोस्ट? A blog post is an article or entry published on the blog section of a website, designed to engage readers, share information, and add value on various topics. ब्लॉग पोस्ट वो पीस ऑफ कंटेंट है या आर्टिकल है जो आपने लिखा है अपनी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में पब्लिश करने के लिए। ब्लॉग पोस्ट में आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ऐसा कंटेंट लिखते हैं जो रीडर्स को इंगेज करें और उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दें। Blog posts are central to content marketing, making them valuable for businesses, influencers, and websites looking to increase online presence. अब ब्लॉग पोस्ट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इस वजह से कि ब्लॉग पोस्ट आपके बिजनेस या आपके ब्रांड या फिर वेबसाइट की ऑनलाइन प्रेजेंस को इंक्रीज करता है। जब आप अपनी वेबसाइट में ट्रेंडिंग टॉपिक्स या डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग्स को पब्लिश करते हैं और वो सर्च इंजन में भी अच्छे तरीके से रैंक हो जाते हैं, तो इस रैंकिंग की वजह से आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी इंक्रीज होती है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी अच्छी आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? इम्प्रूविंग एसईओ। Blogging is a powerful way to enhance search engine optimization. When you publish high quality, keyword optimized content, search engines recognize your site as a valuable resource. ब्लॉगिंग आपकी वेबसाइट की एसईओ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। जब आप कोई हाई क्वालिटी कंटेंट और उसमें अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करके उसे पब्लिश करते हैं, तो सर्च इंजन के लिए उसे फाइंड करना और उसे इंडेक्स करके रैंक करना ज़्यादा इजी होता है। और उन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे सर्च इंजन ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपका जो ब्लॉग है या जो ब्लॉग जिस वेबसाइट का है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ये ऑथेंटिक रिसोर्स है। Bringing traffic to the website. Blog posts act as entry points for new visitors. By addressing specific questions or topics, blog posts help you attract visitors who are interested in those subjects, increasing traffic and potentially converting रीडर्स इनटू कस्टमर्स। जब कोई भी राइटर अपनी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में ब्लॉग को पब्लिश करता है तो वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है। कुछ ब्लॉग पोस्ट ऐसी भी होती हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं और उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को भी कवर कर रही होती हैं। इस तरह से आपका कंटेंट उन विजिटर्स या ऑडियंस तक पहुंचता है जो उन टॉपिक्स को सर्च कर रही हैं या जिन्हें उन टॉपिक्स के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। जब आपका कंटेंट किसी रीडर को वैल्यूएबल लगता है, इंगेजिंग लगता है या वो उससे सेटिस्फाई होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है और इससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो रीडर्स हैं वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएं। Lead generation. Blogs are also excellent for generating leads, including calls to action. Within posts encourages readers to take steps, like subscribing to newsletters or signing up for services. This can lead to conversions and help grow your contact list. अब ब्लॉग्स आपकी लीड जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आप हाई क्वालिटी फुली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखते हैं और उसमें कॉल टू एक्शन के लिंक्स भी ऐड करते हैं, तो इधर भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर रीडर आपके कंटेंट को वैल्यूएबल पाता है, आपके कंटेंट से इंगेज होता है, तो वो उन्हीं लिंक्स के थ्रू या तो आपके न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब कर लेता है या फिर आपकी सर्विसेज के लिए साइन इन कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट्स होती हैं और वही रीडर्स आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रो करती है। Promotional content for social media. Every blog post you publish can be shared across social media platforms, providing engaging content for followers. Social shares amplify your reach, expose new audience to your site, and can drive traffic back to your website. आप जब किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में या किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ब्लॉग को पब्लिश करते हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप उसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दें, ताकि वहाँ से भी वो लोग जो उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहते हैं वो भी इसको अच्छे से आके रीड करें
और इससे इंफॉर्मेशन हासिल करें। इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचता है और वो बाद में आपकी वेबसाइट तक भी डायरेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को भी फ़ायदा होता है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। Building credibility and brand authority. Blogs are a fantastic way to demonstrate expertise. When readers find reliable, insightful information on your blog, it builds trust and credibility, helping you position your brand as an authority in your industry. जब कोई रीडर आपके ब्लॉग को रीड करता है और उसे उसके टॉपिक से रिलेटेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि ऑथेंटिक भी होती है और आपका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और इंगेजिंग होता है, तो आपके और रीडर के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, एक ट्रस्ट कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रीडर को ये पता चलता है कि भाई ये ऑथेंटिक सोर्स है, ये मुझे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो सही प्रोवाइड करेगा और मैं इसके कंटेंट से सेटिस्फाई भी हूँ, और इसी वजह से आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स गुड ब्लॉग पोस्ट। यानी ब्लॉग पोस्ट लिखते हुए आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट बने। अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल। अब जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने ब्लॉग के अंदर, उस पर कोई ब्लॉग लिखने लगे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप एक अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल बनाएं। यानी आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अगर कंटेंट लिख रहे हैं, अगर ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं, तो आप उसके सर्चेबल कीवर्ड्स को अपने टाइटल में ऐड करें और इस तरीके से ऐड करें ताकि वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करें, ऑडियंस को लगे कि जिस टॉपिक की रिसर्च के लिए मैंने सर्च किया है वो ये कंटेंट ज़रूर प्रोवाइड करेगा मुझे, और वो आपके कंटेंट को रीड करें। इंगेजिंग इंट्रोडक्शन। किसी रीडर ने आपका टाइटल देख के, आपका अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल देख के आपका कंटेंट तो ओपन कर लिया, लेकिन जब उसने आपके कंटेंट को पढ़ना शुरू किया तो आपकी स्टार्टिंग लाइन्स ही इतनी वीक हैं कि उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया और उसका दिल ही नहीं किया कि वो आगे इन्फॉर्मेशन को पढ़े या वो पूरा आपके कंटेंट को रीड करें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अच्छा सा एक इंगेजिंग इंट्रोडक्शन लिखें। आपको चाहिए कि आप स्टार्टिंग में ही कुछ हुक लाइंस लिखें या उन पेन पॉइंट्स को डिस्कस करें जिनके बारे में रीडर ने इंफॉर्मेशन लेनी है और वो इस पर्पस को रिसर्च करते हुए आपके कंटेंट तक आया। अब आपने अपने कंटेंट में इंफॉर्मेशन के थ्रू वैल्यू तो ऐड कर दी, लेकिन आपने उसका प्रूफ देने के लिए कि ये बात ऑथेंटिक है या ये इंफॉर्मेशन इसी तरीके से है, इसका सोल्यूशन यही है, उसके लिए आपको चाहिए कि आप कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी लिखें ताकि रीडर जब आपका कंटेंट रीड करे तो उसे पता हो कि ये सपोर्टिंग पॉइंट्स प्रूव कर रहे हैं इसकी बात को जिसने कंटेंट में प्रोवाइड की है। इन्हांस रीडेबिलिटी। आपको ये भी चाहिए कि आपके पैराग्राफ्स, आपके सेंटेंसेस इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड, शॉर्ट, कंसाइज हों, आपका स्टाइल इतना यूनिक हो ताकि रीडर के लिए उसे रीड करना आसान हो और उसे अंडरस्टैंड करना भी आसान हो, तो आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी गुड हो। कंपेलिंग कॉल टू एक्शन। जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखें तो उसमें ज़रूर कॉल टू एक्शंस भी ऐड किया करें ताकि जब कोई रीडर आपके कंटेंट से सेटिस्फाई हो, उसको आपका कंटेंट इंगेजिंग अच्छा लगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगे, तो वो उसी कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट को विजिट कर ले। केयरफुल एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ये भी ज़रूरी है कि आप कंप्लीट कंटेंट लिखने के बाद अपने कंटेंट की अच्छे तरीके से प्रूफ रीडिंग करें ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक हो, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो, कोई ग्रामर की मिस्टेक हो या फिर कोई इरेलीवेंट पॉइंट हो तो आप उसको अच्छे तरीके से एडिट कर सकें और अपनी ब्लॉग पोस्ट को एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट बना सकें। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट की कितनी टाइप्स हैं? Lists. Listicles are popular for their structured, easy to digest format. They provide readers with quick tips, ideas, or solutions and are often shared widely due to their straightforward approach. लिस्टिकल्स वो आर्टिकल्स या वो कंटेंट है जिसको आप लिस्ट की सूरत में लिखते हैं, और ऐसे कंटेंट जो किसी टाइप का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, किसी टाइप के आइडियाज़ दे रहे हो या कि किसी टॉपिक पर टिप्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो लिस्ट के फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं और वो लिस्टिकल्स में आते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो कंटेंट जो बुलेट पॉइंट्स में या लिस्ट की सूरत में लिखा हो वो एक नॉर्मल कंटेंट के मुकाबले में ज़्यादा इंगेजिंग होता है और उस कंटेंट से रीडर ज़्यादा इंगेज होता है और वो उसे आसानी से, उसे अच्छे तरीके से रीड भी कर लेता है, अंडरस्टैंड भी कर लेता है और वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करता है। हाउ टू आर्टिकल्स. These guides address specific problems or questions, showing readers step-by-step solutions. They are valuable for SEO because they often match user search queries precisely, making them favorite for tutorials, recipes और instructions. हाउ टू आर्टिकल्स वो कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट होते हैं
जिसमें आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में आंसर कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू यूजर तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इस टाइप के आर्टिकल्स हाउ टू आर्टिकल्स में आते हैं। अब ये आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और एसईओ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये उन सर्च क्वेरीज के ऊपर बेस होते हैं जो अक्सर यूजर सर्च इंजन पर सर्च कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूटोरियल्स, रेसिपीज या इंस्ट्रक्शंस, इस टाइप का कंटेंट हाउ टू आर्टिकल्स में आता है। Infographics. Posts with infographics combine visuals with concise information, making complex data more accessible. These are highly shareable and engaging, attracting both readers and backlinks. आपने ये ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट देखा होगा कि किसी इमेज के ऊपर किसी इमेज के फॉर्मेट में आपको गाइडेंस या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती किसी टॉपिक के बारे में। तो आम कंटेंट के मुकाबले में आप उस कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपका इंटरेस्ट उस कंटेंट में ज़्यादा होता है, आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसा कंटेंट जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट या इमेज फॉर्मेट के अंदर यूज़र तक पहुंचाई जाए, वो इन्फोग्राफिक्स में आता है। और इस टाइप का कंटेंट यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है, क्योंकि वो उसके लिए इंगेजिंग भी होता है और वो उससे अट्रैक्ट भी होता है, उसको वो अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट है गेस्ट ब्लॉग्स, रिटन बाय एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटर्स. Guest posts bring fresh perspectives and new audiences to a blog. They also help in building relationships and can improve SEO by attracting backlinks from the guest bloggers audience. जब कोई राइटर अपने वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में किसी आउटसाइडर को या किसी बाहर वाले इंसान को एज अ गेस्ट अपना कंटेंट पब्लिश करने दे, तो वो गेस्ट ब्लॉग्स में आता है। ऐसे ब्लॉग्स या ऐसा कंटेंट को गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं, और जो आउटसाइडर इसे पब्लिश करता है उसे गेस्ट ब्लॉगर कहा जाता है। और ये भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब कोई गेस्ट ब्लॉगर अपना ब्लॉग पब्लिश करता है आपकी वेबसाइट पे, तो आपकी ऑडियंस को भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नई सोच मिलती है, एक नए तरीके से, एक नए नज़रिए से वो उस कंटेंट को देखते हैं। तो उस गेस्ट ब्लॉगर की ऑडियंस भी जो उसे फॉलो कर रही होती है, जो उसके कंटेंट में इंटरेस्टेड होती है, वो भी उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट होती है। गेस्ट ब्लॉगिंग से भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, आपकी एसईओ इंप्रूव होती है, आपकी वेबसाइट आपका कंटेंट न्यू ऑडियंस तक भी पहुंचता है और आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है। इंटरव्यू आर्टिकल्स फीचरिंग इंटरव्यूज विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स एड्स डेप्थ टू ब्लॉग एंड कैन अट्रैक्ट फॉलोअर्स इंटरेस्टेड इन दोज वॉइसेस, हेल्पिंग टू रीच न्यू ऑडियंसेस। ऐसे ब्लॉग्स जिनमें आप किसी एक्सपर्ट का या किसी स्पेसिफिक पर्सन का इंटरव्यू प्रोवाइड करें, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, जो उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स आपसे शेयर की हैं, वो आप उस कंटेंट में प्रोवाइड करें, उस आर्टिकल में प्रोवाइड करें, तो इससे भी आपके कंटेंट की तरफ ऑडियंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। वो लोग जो स्पेसिफिक पर्सन के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसे लाइक करते हैं, वो भी आपकी वेबसाइट पर आएंगे। तो इस टाइप की ब्लॉग पोस्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। न्यूज़ चेकिंग आर्टिकल्स. These posts capitalize on current events or trending topics. By aligning content with what's trending, news-jacking posts attract readers searching for timely information, drawing traffic when it's most relevant. अब ऐसा कंटेंट जिसमें आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ इवेंट्स हैं उनके बारे में कोई नॉलेज दे रहे हैं, वो न्यूज़ चेकिंग आर्टिकल्स में आते हैं। और जब आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अपना कंटेंट लिखते हैं, तो जो लोग उसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं, वो उन तक भी आपका कंटेंट पहुंचता है और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पिलर पेज आर्टिकल्स. पिलर पेज आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स हैं जिसमें आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डीपली रिसर्च करते हैं और उसके तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी तमाम डिटेल्स अपने आर्टिकल में प्रोवाइड करते हैं। इन डेप्थ आर्टिकल्स में जो लिंक्स होते हैं वो यूज़र को उस टॉपिक से रिलेटेड अदर कंटेंट यानी अदर पेजेस पे भी डायरेक्ट करते हैं। इससे भी आपकी एसईओ भी इन्हांस होती है और ये पिलर पेज आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर्सनल स्टोरीज. Personal or anecdotal posts resonate with readers on an emotional level, creating connection and engagement. This type of post is particularly effective for branding and building community. इस टाइप की पोस्ट में आप पर्सनल स्टोरीज और अपने थॉट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है और आपके कंटेंट से जिसकी वजह से ऑडियंस आपसे एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट भी करती है और आपके कंटेंट से ज़्यादा इंगेज भी होती है। और इस टाइप की पोस्ट आपकी ब्रांडिंग के लिए और एक ह्यूज कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हमने देख ली कि ब्लॉग पोस्ट कितने टाइप्स की हो सकती हैं।
अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, हाउ टू राइट अ ग्रेट ब्लॉग पोस्ट। अब आपको ये पता चल गया कि ब्लॉग पोस्ट की टाइप्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लॉग पोस्ट होती क्या है। लेकिन अब इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेट ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से लिखते हैं। उसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालने चाहिए ताकि आप एक ग्रेट ब्लॉग पोस्ट बना सकें। डिसाइड द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आप अपना टॉपिक डिसाइड करें। उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिसर्च करें, उसकी डिटेल में रिसर्च करें, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिसर्च करें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड रह ना जाए। उसके बाद अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल लिखें, कीवर्ड रिसर्च करें और अच्छे तरीके से उन्हें अपने टाइटल में यूज़ करें ताकि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद आप उसकी आउटलाइन क्रिएट करें कि आपको किन किन स्टेप्स में अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिखना है। आपको कैसे, आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपको कौन सी हेडिंग्स बनानी है, कौन सी सब हेडिंग्स बनानी है, उसमें इमेजेस किस पॉइंट पर डालनी है। आउटलाइन क्रिएशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देती है कि आपने अपने ब्लॉग में क्या क्या लिखना है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इतना इंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव हो ताकि वो ऑडियंस पे ग्रिप कर ले और वो आपका कंटेंट एंड तक रीड करे। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ये नोट डाउन कर लें कि आपने हेडिंग्स कौन सी बनानी है और उसमें सब हेडिंग्स कौन सी बनानी है। शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, अपने पैराग्राफ्स को और सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाएं, यानी सेंटेंसेस को मिक्स ऑफ सेंटेंसेस की स्ट्रेटजी से यूज़ करें जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बताई है, और कोशिश करें कि अपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि आपका कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसमें किसी टाइप की मिस्टेक भी ना हो और आपने कॉन्साइज और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो, कोई इररेलेवेंट पॉइंट्स उसके अंदर ना डालें हों। इमेजेस, फिर मीडिया डिसाइड कर लें आपने किस टाइप की इमेजेस डालनी है, कहाँ किस किस पॉइंट पर डालनी है, या आपने कोई वीडियो लिंक करनी है अपने ब्लॉग पोस्ट के साथ। इंटरलिंक्स, आप अपने कंटेंट में डिफरेंट टाइप के लिंक्स भी डालें जो आपकी वेबसाइट तक डायरेक्ट करें या आपकी डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट तक यूज़र को डायरेक्ट कर दें। सीटीए एंड कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन लिंक्स भी ज़रूर डालें ताकि जो रीडर्स हैं वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएं और एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखें कि अगर जो रीडर है उसे एडवाइस चाहिए या किसी टाइप की गाइड चाहिए तो वो उससे सेटिस्फाई हो। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, लास्ट पे अपने कंटेंट को प्रूफ रीड करना और उसकी जो मिस्टेक्स होंगी उसको एडिट करना भी ना भूलें ताकि आप एक हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट लिख सकें। आई होप कि आपको इन तमाम टॉपिक्स की समझ आई होगी। और अब ब्लॉग पोस्ट की एग्जांपल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में लेके जाऊंगी ताकि आप देख लें कि अच्छी ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से लिखी जाती हैं और वो किस तरह से उसका सेक्शन बनाया जाता है, किस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चलते हैं। अब मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिसका नाम है न्यू ब्रेक चर्च। अब इसमें इसके हम ब्लॉग सेक्शन में आ चुके हैं। अब ये देखें, अपने इस वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में वो वीकली आर्टिकल्स, वीकली ब्लॉग पोस्ट को प्रोवाइड करते हैं जो कि डिफरेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रही होती है। आप इसे ओपन करके देख लेते हैं कि एक ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से उन्होंने लिखी हुई है। अब ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रेट ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है। अब देखें इन्होंने एक कैची टाइटल, अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल, यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये टाइटल पढ़ के यूज़र इसे इसे और पढ़ना चाहेगा कि इसमें आखिर इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। इसके अलावा इनके इंट्रोडक्शन में ही देखिए इन्होंने कैसी अटेंशन ग्रैबिंग लाइन लिखी है, कैसी हुक करने वाली लाइन लिखी है, डू यू एवर फील लाइक अ मेस एज इफ यू डोंट हैव इट ऑल टुगेदर। अब इन्होंने देखें अपनी स्टैटिक लाइंस को एक क्वेरी की फॉर्म में लिखा है और जैसे यूज़र इसे रीड करता है तो वो इसके सोल्यूशन के लिए, इसके आंसर के लिए उनके ब्लॉग को लास्ट तक रीड करेगा। और नेक्स्ट उन्होंने हेडिंग्स बना दी हैं और नेक्स्ट उन्होंने अपना कंटेंट अच्छे तरीके से लिख दिया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, उनके ब्लॉग सेक्शन को एक्सप्लोर करें कि उन्होंने अपनी ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से लिखी हुई हैं और ओवरव्यू लें कि उन्होंने किन टॉपिक्स के बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई हैं, किस तरीके से लिखी हुई हैं। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने एक टाइटल किस तरीके से बनाना है और आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है ताकि आपका कंटेंट इंगेजिंग भी लगे और वो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक को डायरेक्ट कर सके। आई होप कि आज का लेक्चर आपको सारा समझ आ चुका होगा कि आपने एक ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से लिखनी है। और इसके अलावा आपको कुछ भी समझ ना आया, आपको किसी टाइप की कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।